Assalamu alaikum students. Today we will discuss question number 5, 6, 7 and 8 and 9. So question number 5 is who wrote the Shahnama? What important role did it play at that time? Answer is given on page number 64. क्योंकि हमारे आज शॉर्ट थे क्वेश्चन तो इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा लिए हैं. क्वेश्चन 5 है फिरदौसी आंसर स्टार्ट होगा. फिरदौसी शाहनामा की आप हेडिंग देंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे. इधर आपने हेडिंग देनी है फिरदौसी शाहनामा और स्टार्ट करेंगे आप थर्ड लास्ट लाइन से फर्स्ट पैराग्राफ की. फिरदौसी स्टार्टेड टू राइट द शाहनामा और बुक ऑफ किंग्स इन 997 एंड कम्प्लीटेड इट इन 1010 ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद महमूद ऑफ गजनी. इसलिए फिरदौसी ने इसको लिखा था बुक ऑफ किंग, यानी इसका शाहनामा जो है उसको सिंपल वर्ड में बुक ऑफ किंग कहते हैं. ठीक है, 997 में इसने लिखा था और 1010 में इसको कंप्लीट किया था. और किसका टाइम पीरियड था वो? महमूद गजनी का. द शाहनामा वाज सोर्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग पर्शियन कल्चर एंड लैंग्वेज टू इंडिया एंड इनकरेजिंग इंडियन मुस्लिम्स टू अडॉप्ट द पर्शियन लाइफस्टाइल. अच्छा, ये जो शाहनामा था ये बेसिकली किस लिए था कि इसमें पर्शियन कल्चर जो इंट्रोड्यूस हुआ था उसके बारे में डिस्कस किया गया था और इंडिया के लोगों को और वहाँ के मुसलमानों को अप्रिशिएट किया था क्योंकि उन्होंने पर्शियन लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट किया था, उनके कल्चर को फॉलो किया था. तो बेसिकली ये शाहनामा जो था उस कल्चर से रिलेटेड था और इसमें हमें उनसे रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो इस क्वेश्चन का आंसर है, आपने फिरदौसी शाहनामा की हेडिंग दी. फिरदौसी स्टार्टेड टू राइट से लेकर नेक्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन पर्शियन लाइफ स्टाइल तक. क्वेश्चन नंबर 6 है वाई डिड रजिया सुल्ताना लॉस द थ्रोन. इसका आंसर है पेज नंबर 67 पे. अच्छा जी, रजिया सुल्ताना कौन थी? रजिया सुल्ताना इल्तमश की बेटी थी. इल्तमश के बाद उसका बेटा जो था वो यानी उसकी जगह सही तरीके से प्रॉपर नहीं संभाल सका, तो उसके बाद उसकी बेटी रजिया सुल्ताना ने वो जगह संभाली थी एज अ रूलर की हैसियत से. ठीक है, अब उसने अपना थ्रोन कैसे मतलब उसको किस तरीके से उसका थ्रोन ख़त्म हुआ या उसकी बादशाहत या उसकी हुक्मरानियत जो थी वो कैसे ख़त्म हुई थी. द इंट्रीग्यूज एट कोर्ट मेड हर पोजीशन वीक. कोर्ट में साजिशें स्टार्ट हो गई थी उसके ख़िलाफ़. फाइनली शी मैरिड अल्तुनिया. उसने अल्तुनिया से शादी की. द गवर्नर ऑफ भटिंडा एंड मैरिड ऑन दिल्ली एंड मार्च ऑन दिल्ली टू रीटेक इट. उसने अल्तुनिया से शादी की थी और उसके बाद वो कौन था? अल्तुनिया, जो कि भटिंडा का गवर्नर था. उसके बाद वो उसने उसके साथ मिल के दिल्ली को रीटेक करने की कोशिश की और शी वॉज डिफीटेड एंड वॉज किल्ड अलॉन्ग विद अल्तुनिया बाय आउटलॉज व्हेन फ्लीइंग फ्रॉम द बैटल फील्ड. उसके बाद जो थी इसने यानी दिल्ली को की स्टेट को वापस हासिल करने के लिए जो कोशिश की थी उसमें इसका शौहर यानी इसका हस्बैंड अल्तुनिया और ये दोनों मारे गए थे बैटल फील्ड से भागते हुए. तो इस तरह से रजिया सुल्ताना का कह लो कि उसका जो थ्रोन था वो उससे इस तरीके से छीन लिया गया था. एक तो उसके लिए साजिशें शुरू हो गई थी और उसके बाद जब उसने दिल्ली को रीटेक करने की कोशिश की तो उस जंग में वो दोनों मारे गए थे, अल्तुनिया और रजिया सुल्ताना. इस क्वेश्चन का आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, द इंट्रीग्यूज एट कोर्ट से लेकर बैटल फील्ड तक. 7 क्वेश्चन है हु वर द मंगोल्स, व्हाई डिड दे इन्वेड इंडिया. अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 66 पे. 66 का ये लास्ट पैराग्राफ है. उसकी फर्स्ट लाइन, द मंगोल्स आर फियर्स सेंट्रल एशियन ट्राइब हु वर नोन फॉर द मर्डर, लूट एंड डिस्ट्रक्शन. ये जो थे एक जंगजू कबीला था, यानी जो बहुत शिद्दत पसंद था. और इसका मकसद क्या था, ये किस वजह से जाना जाता था? मर्डर, लूट एंड डिस्ट्रक्शन, यानी तबाही. और इनका मकसद ये होता था तबाह करना, लूट मार करना. उसके बाद यहाँ तक आपने लिखने के बाद इनका दे इन्वेड इंडिया फॉर सेम पर्पस. इन्होंने इंडिया को जो इन्वेड किया था उनका मकसद भी वही सेम पर्पस, यानी इसके बाद ही आप लिखेंगे क्या मकसद था उनका इंडिया को इन्वेड करने का. फॉर मर्डर, लूट एंड डिस्ट्रक्शन. आंसर हमारा क्या होगा? द मंगोल a fair Central Asian tribe who were known for the murder, loot and destruction. They invaded India for same purpose. ये हमारे 7 क्वेश्चन का आंसर है. अब क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ द मंगोल इन्वेजन ऑन द दिल्ली सल्तनत. इसका आंसर है पेज नंबर 67 पे. बलबन, और ये इसका बलबन का फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लास्ट लाइन से स्टार्ट होगा. द सुल्तान हैड टू फोर्स
sorry, the Sultan had to face further attacks by the Mongols, and his son Muhammad was killed in one such attack. Balban did not survive long after the death of his son. अच्छा, बलबन जो था ये स्लेव डायनेस्टी का रूलर था, और इसका ये जो मंगोल के अटैक की वजह से इसका बेटा मारा गया था, और उसके बाद वो सरवाइव नहीं कर सका, यानी कह लो अपने बेटे की दुख में वो एट लास्ट मतलब उसकी डेथ हो गई। स्लेव डायनेस्टी का स्टार्ट जो लिया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लिया था, और बलबन तक इसका टाइम पीरियड चला था, यानी बलबन जो था वो उसका लास्ट रूलर था। तो इस क्वेश्चन के आंसर में इस तरीके से आपने लिखना है, द सुल्तान हैड टू फेस फर्दर अटैक बाय द मंगोल्स एंड हिज सन Muhammad was killed in one such attack. Balban did not survive long after the death of his son, यानी अपने बेटे की डेथ के बाद वो ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर सका। Subsequently, the slave dynasty fell, yielding power to the खिलजीज। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी जो थी बलबन के बाद ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद पावर्स जो थी वो खिलजीज डायनेस्टी के पास चली गई, यानी खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी। तो ये हमारे 8 क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें आपने 10 सुल्तान से लेकर पहले सन तक लिखेंगे, उसके बाद आपने ये लाइंस लिखनी है, सब्सिक्वेंटली द स्लेव डायनेस्टी फेल यील्डिंग पावर टू द खिलजीज। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हु वर द 40 एंड व्हाट रोल डिड दे प्ले ड्यूरिंग द स्लेव डायनेस्टी। पहले पार्ट में हमसे पूछा है कि द 40 मतलब ये कौन थे और इनका क्या रोल था, क्या रोल इन्होंने प्ले किया था स्लेव डायनेस्टी में। इसका आंसर है पेज नंबर 65 पे, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड द ममलूक डायनेस्टी, और इस हेडिंग की ये हमारी 4th लास्ट लाइन से स्टार्ट होगा। द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ नोबल्स कॉल्ड द 40 डेवलप्ड एट द कोर्ट ऑफ द स्लेव सुल्तान। अच्छा, ये जो था ये एक मजलिस थी जिसमें 40 मुहज़्ज़िब लोग बैठते थे, और ये मजलिस बनाई थी 40 लोगों की, ये बनाई गई थी स्लेव सुल्तान के कोर्ट में। द 40 सपोर्टेड एंड हेल्प द सुल्तान टू प्रोटेक्ट द डायनेस्टी, बट दे ऑल्सो बिकेम पावरफुल इनफ टू डिसाइड हु द नेक्स्ट रूलर वुड बी। अच्छा, जो 40 लोगों की मजलिस बिठाई थी मुहज़्ज़िब लोगों की, और ये स्लेव डायनेस्टी में थे, इनका यानी इनका जो रोल है वो हमें स्लेव डायनेस्टी में नज़र आता है। ये जो सुल्तान थे स्लेव सुल्तान, उनकी हेल्प करते थे और उनको प्रोटेक्ट करते थे, और दूसरे उनको गाइड भी करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि ये आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा पावरफुल होते गए, और फिर इनके पास इतनी पावर हो गई कि नेक्स्ट रूलर ये खुद डिसाइड करते थे। तो 9 क्वेश्चन का आंसर है दी इंस्टीट्यूशन ऑफ अ ग्रुप से लेकर रूलर वुड बी तक। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज यानी इसमें आएंगे, अंडरलाइन द करेक्ट आंसर। इन द 11th सेंचुरी अरब और तुर्क सेट अप अ मुस्लिम एम्पायर नोन एज द सल्तनत ऑफ दिल्ली। तो इसमें आप टर्क्स को अंडरलाइन करोगे, क्योंकि 11th सेंचुरी में जो तुर्क थे उन्होंने मुस्लिम एम्पायर जो थी वो स्टार्ट की थी, नोन एज सल्तनत ऑफ दिल्ली। उसके बाद है द लास्ट इन्वेजन ऑफ महमूद ऑफ गजनी वॉज टू टेम्पल सिटी ऑफ बनारस और सोमनाथ। किताबुल हिंद वॉज रिटन बाय फिरदौसी और अल बैरूनी। द शाहनामा वॉज कम्प्लीटेड इन द रेन ऑफ बलबन और सुल्तान महमूद। रज़िया सुल्ताना मैरिड अल तुनिया द गवर्नर ऑफ मुल्तान और भटिंडा। द फेमस पोइट हु लिव्ड इन बलबन्स टाइम वॉज अमीर खुसरो और बहाउद्दीन ज़करिया अमीर खुसरो। इसके बाद 7 है बलबन रूल्ड फॉर 40 और 20 ईयर्स एज सुल्तान ऑफ दिल्ली। सो आंसर इज 20। द पावर ऑफ द 40 वॉज रिड्यूस्ड बाय रज़िया सुल्ताना और बलबन। तो इसका आंसर है बलबन। तो ये हमारा आज का चैप्टर है जो कंप्लीट हो चुका है। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।